बंद करो, बंद करो, छात्र का अवलल करो। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा यहाँ पे जो नए कुलपति आए हैं उनका पुतला दहन किया गया। कि कुलपति को आए हुए 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने एक अच्छा खासा समय होता है विश्वविद्यालय की वस्तु स्थिति को समझने के लिए। विद्यार्थी परिषद सदैव से संघर्षरत रही है प्रवेश परीक्षा परिणाम पाठ्यक्रम को लेके, परिसर को लेके। हम सभी जो भी गतिविधियां चलाते हैं परिषद को सुदृढ़ करने के लिए चलाते हैं कि हर किसी भी परिसर में हम जाए, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं छात्रों को मिले, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनका आर्थिक दोहन ना हो। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुका है फर्स्ट लुक बिहार में, आपके साथ विवेक कुमार। अखिल भारतीय विद्या परिषद ने छात्र के समस्या को लेकर विश्वविद्यालय में उनके कुलपति का पुतला दहन किया गया और लगातार कुलपति के खिलाफ नारेबाजी की गई। और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से पुराने कुलपति जो 3 साल यहाँ पर कार्यरत थे, 3 साल में एक भी बार ऑफिस नहीं आए, इसी तरीके से जो नए कुलपति आए हैं वो भी हफ्ता में 1 दिन आते हैं और अपना ऑफिस का काम करके निकल जाते हैं। छात्रों से मुलाकात नहीं होती है, जिससे छात्र दूर दराज से आने वाले छात्रों को काफ़ी परेशानी होती है, उनकी समस्या नहीं हो लेती है। और वहीं पीजी में जो नया सेशन में हर सेशन में एडमिशन का चार्ज लेकर आज उनका मुख्य नया प्रदर्शन किया गया है, जिसको लेकर आज वो उनका पुतला दहन किया है और कई सारी बातों को उन्होंने कहा है। आइए पहले सुनिए उन्होंने क्या आज कहा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्वविद्यालय इकाई के द्वारा यहाँ पे जो नए कुलपति आए हैं उनका पुतला दहन किया गया है। आपको पता होगा कि इससे पहले भी जो कुलपति थे वो 3 साल विश्वविद्यालय को चलाए यहाँ पे और एक बार भी अपने कार्यालय में नहीं आए। लेकिन फिर राजभवन के द्वारा नए कुलपति की नियुक्ति हुई, लेकिन इनको चार्ज में दिया गया जो नए कुलपति आए, और वो सप्ताह में एक बार आते हैं सैटरडे में वो आते हैं और 1 घंटे में सारे फाइल पे साइन करते हैं, चले जाते हैं। यहाँ छात्रों कोई सुनने वाला है नहीं, दूर दराज से छात्र आते हैं, विद्यार्थी आते हैं यहाँ पे अपने समस्या को लेकर। किसी का एग्ज़ाम पेंडिंग हो जाता है, किसी को डिग्री नहीं मिल रहा है, बहुत ऐसे विभिन्न समस्या को लेकर विद्यार्थी यहाँ पे आते हैं। उनके सुनने के लिए यहाँ पे कोई नहीं है। अभी विश्वविद्यालय में अभी आंदोलन किया गया है हम लोगों के द्वारा, और हम लोगों ने अंदर में प्रदर्शन किया है। ना अंदर में कंट्रोलर है, न रजिस्ट्रार है, न प्रो VC है, अंदर में कोई अधिकारी ही नहीं है यहाँ पे। और अभी इसका मुख्य पर्पस था इस पुतला दहन करने का, और आंदोलन का भी मुख्य पर्पस ये है कि अभी पीजी की जो भी एडमिशन हो रही है उसमें 4 सेमेस्टर होती है पीजी में, और चारों सेमेस्टर को अलग अलग एडमिशन कर दिया है। पहले होता था 1 ईयर में एक एडमिशन हुआ करता था, 1 साल में एक एडमिशन हुआ, फिर दूसरे साल में एक एडमिशन होता था। लेकिन इस बार 4 सेमेस्टर में 4 बार एडमिशन कराना होगा विद्यार्थी को, और उसका जो फी 2500 रुपया कर दिया गया हुआ है। और पीजी करने में विद्यार्थी को 10,000 15,000 रुपया लगेगी। और जो छात्राएं बहने हैं उनको, छात्राओं को यहाँ पे सरकार की गाइडलाइन है कि जो पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट जो लड़की करेंगे उनको कोई फ़ी नहीं लेना है, यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है पीजी में। लेकिन यहाँ पे विश्वविद्यालय के अधिकारी के द्वारा यहाँ पे पैसा लिया जाता है, उनका एडमिशन का भी लिया जाता है, फिर एग्जामिनेशन फी लिया जाता है। अभी जो इससे पहले जो कंपनी थी यहाँ पे, जिससे डिग्री प्रिंट होती थी, प्रोविजनल प्रिंट होती थी, मार्कशीट प्रिंट होती थी, TR भी प्रिंट होती थी, वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी थी। जो इससे पूर्व में कुलपति आए थे वो उनको टेंडर दिए हुए, तो वो भी बहुत सारे पैसा कमा के गए यहाँ पे। कुछ दिन पहले राजभवन से रोक लग गई कि वो कंपनी से यहाँ कोई काम नहीं कराना है। लेकिन अभी भी ऐसे विद्यार्थी आ रहे हैं जिनको नौकरी में डिग्री देना हो, प्रोविजनल देना पड़ रहा है, रिजल्ट पेंडिंग हो जा रही है। अभी उसका कोई यहाँ पे है ही नहीं, इसमें कोई काम ही नहीं हो रही विश्वविद्यालय में, सारा रुक गई हुई है। और अभी जो पार्ट 3 की जो रिजल्ट आई है इसमें 3,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिसको 0 नंबर दिया गया है वहाँ पे। आप ही बताइए कि 0 नंबर कैसे विद्यार्थी का आ सकता है, ऐसे 3,000 विद्यार्थी के। इतने भारी संख्या में एक सेशन बैक है यहाँ पे, और जानबूझकर छात्रों को फेल किया जा रहा है यहाँ पे। और किसका पुतला जलाया? आज कुलपति का पुतला दहन किए हैं हम लोग, क्योंकि ये जो अभी पीजी में जो अभी एडमिशन का जो ये लगा है नया नियम, उसको जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो विद्यार्थी परिषद इससे भी बड़ा आंदोलन करेगी। और हम लोग अपने में विचार करके नहीं होगा, हम लोग यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठेंगे, विश्वविद्यालय को बंद कराएंगे, जहाँ तक होगा छात्रों का आवाज़ बनकर हम लोग यहाँ पे बोलेंगे। रवि भूषण, विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष, मुजफ्फरपुर। कि कुलपति को आए हुए 2.5 महीने हो गए। 2.5 महीने एक अच्छा खासा समय होता है विश्वविद्यालय की वस्तु स्थिति को समझने के लिए। विद्यार्थी परिषद सदैव से संघर्षरत रही है प्रवेश परीक्षा परिणाम पाठ्यक्रम को लेके, परिसर को लेके। हम सभी जो भी गतिविधियां चलाते हैं परिषद को सुदृढ़ करने के लिए चलाते हैं कि हर किसी भी परिसर में हम जाए, जो भी मूलभूत समस्याएं हैं छात्रों को मिले, उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो, उनका आर्थिक दोहन ना हो। आप देख लीजिए इवन अपने बिहार विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया कितने महीने का वक्त लगता है। परीक्षा तो नहीं होती है तो लगातार चल रही है। परिणाम कैसे आ रहे हैं, आपने सुना ना, 0 नंबर मिल रहे हैं बच्चों को।
और मास में बच्चों को 0 मार्क्स दिए जाते हैं। ऐसा क्यों? डिग्री अप्लाई किए, 1 महीने का समय दिया जाता है, 1 महीने में कभी मिला है? नहीं मिला है। हम क्या कर रहे हैं? विश्वविद्यालय को हम किस दिशा में लेके जा रहे हैं भाई? कहने को हम कहते हैं कि हम बहुत ईमानदार हैं, ऐसे ऐसे लोगों से काम करवा रहे हैं जो खुद दागी हैं, जिन पर भ्रष्टाचार के केस चल रहे हैं। पिछले भी पैट में आप लोगों ने देखा क्या सब हुआ था, फिर अभी लोग बैठे हुए हैं। ये क्या चल रहा है? विश्वविद्यालय को किस दिशा में ले जाना चाह रहे हैं? आप सीधा कहिए हमारी इच्छा शक्ति नहीं है विश्वविद्यालय को सही करने की, हम यहाँ पैसा उगाही करने के लिए बैठे हुए हैं, हमको छात्रों की समस्या से कोई लेना देना नहीं है। बगहा 240 किलोमीटर से छात्र, बेतिया जो बगहा में कॉलेज है वहाँ से छात्र यहाँ आते हैं। सुबह 3 बजे वो छात्र निकलते हैं, तब 9-10 बजे आते हैं। यहाँ आते हैं तो जाके देखते हैं किसी विभाग के कर्मचारी उसमें ताला बंद करके गए हुए हैं, कागज़ लेने आते हैं तो यहाँ उनको कागज़ नहीं मिलता है। क्या हुआ एक्सटेंशन काउंटर का भाई? सभी जिलों में आपने बोला था ना कि एक नोडल केंद्र बनाएंगे, और वो क्या होगा? बायोमेट्रिक का क्या हुआ? आप कहते हैं कि 75% हाजिरी नहीं रहेगी तो छात्रों को हम फॉर्म भरने नहीं देंगे। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा विषय है क्या 75% हाजिरी नहीं रहेगी, अब छात्रों को फॉर्म भरने ना दे। कर्मचारियों का क्या, शिक्षकों का क्या? अगर बायोमेट्रिक लगाएंगे तो आप सबके लिए लगाइए। कर्मचारी के लिए लगे, कर्मचारी जो भी शिक्षकगण हैं, जो भी विद्यार्थी हैं, उन सभी के लिए सबको आप एक दृष्टि में देखिए ना। और ये जो भ्रष्टाचार, जो भी आप शैक्षणिक अराजकता है आप लोगों ने जानबूझ के फैलाया है, इसको बंद करिए। विद्यार्थी परिषद आपको कड़े शब्दों में चुनौती देती है, आपको चेतावनी देती है। आप सभी ने अगर विश्वविद्यालय की समस्या पर गंभीर मुद्रा में चर्चा नहीं किया तो हम सभी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, और फिर आपसे यह आंदोलन संभलने वाला नहीं है। धन्यवाद। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा? उन्होंने साफ साफ कहा कि जैसे पुराने कुलपति 3 वर्ष कार्य करने के बाद एक भी दिन ऑफिस नहीं आए थे, और इसी तरीके से जो नए कुलपति राजभवन से आए हैं उन्होंने भी हफ्ता में 1 दिन आना शुरू किए हैं, और जो ऑफिस का कार्य होता है वही करते हैं, वहीं छात्र की समस्या पर ध्यान नहीं जाता। लेकिन आज हमारा मुख्य प्रदर्शन इसलिए है क्योंकि पीजी में जो छात्र हैं जिनका एडमिशन होता है, और वो हर सेमेस्टर बाई सेमेस्टर एडमिशन कराया जाएगा, जिसमें असमर्थ छात्र एडमिशन कैसे कराया जाएगा, जबकि नियम है कि एक बार एडमिशन का, और कई सारी बातों का। वहीं समस्याओं को लेकर भी उन्होंने बताया कि यहाँ छात्र एग्ज़ाम तो हो जाते हैं लेकिन छात्र का रिजल्ट समय पर नहीं आता, जिस सारे मांगों को लेकर आज वो प्रदर्शन किया। इसी दौरान प्रदर्शन के दौरान उन्होंने कुलपति का पुतला दहन भी किया। तो इसी तरीके की खबर के साथ बने रहा, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।